वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम त्रैमासिक आकलन कक्षा छठवीं के विषय सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहला, आदि मानव का पहला पालतू पशु, यहाँ पर खाली स्थान में आएगा कुत्ता, कुत्ता था। प्रश्न दूसरा, मोहनजोदड़ो की खुदाई सन, यहाँ पे आएगा 1922 में हुई। प्रश्न तीसरा, नागरिक जीवन, यहाँ पे आएगा परस्पर निर्भरता पर आधारित है। प्रश्न चौथा है, उत्तरी ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न पांचवा, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। प्रश्न छठवा है, महंत घासीदास संग्रहालय, यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा रायपुर में है। अगला है प्रश्न अति लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न सातवां, प्राचीन लेख किन भाषाओं में लिखे गए हैं? इसका उत्तर है प्राचीन लेख पाली और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला है प्रश्न आठवां, तारामंडल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है एक विशेष आकृति वाले तारों के समूह को तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। अगला है प्रश्न नौवां, सिंधुवासी किन किन वस्तुओं का व्यापार करते थे? इसका उत्तर है सिंधुवासी कपास, इमारती लकड़ी, तांबे के औजार, हाथी दांत एवं पत्थर के आभूषणों का निर्यात करते थे। वे सोना, रंग बिरंगे कीमती पत्थर आदि का आयात करते थे। अगला है प्रश्न 10वां, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? इसका उत्तर है उष्णकटिबंधी वर्ष भर अधिकतम ताप प्राप्त करता है क्योंकि सूर्य की किरण इस क्षेत्र में सीधी पड़ती है। यह क्षेत्र कर्क वृत्त से लेकर मकर वृत्त तक विस्तृत है। प्रश्न 11वां है, समाज से दूर हम अकेले क्यों नहीं रह सकते? इसका उत्तर है मनुष्य समाज में ही पलता बढ़ता है और अपनी जरूरतों को पूरा करता है। समाज के बाहर रहकर वह अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर सकता, इसलिए हम समाज से दूर अकेले नहीं रह सकते। अगला है लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न है, अगर आपके वार्ड का एक पंच एक पुलिया बनवाना चाहता है तो उसे क्या क्या करना होगा? इसका उत्तर है अगर हमारे वार्ड का एक पंच एक पुलिया बनवाना चाहता है तो उसे सबसे पहले उसे ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। यहाँ से प्रस्ताव पास होकर सरपंच महोदय जनपद पंचायत के पास अनुदान राशि के लिए जाएगा। वहां राशि स्वीकृत होने के बाद पुलिया बनवाने का कार्य कर सकता है। अगला है प्रश्न 13वां, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? इसका उत्तर है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, इसलिए हमें चंद्रमा का सदा एक ही भाग दिखाई देता है। प्रश्न 14 है, पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं? इसका उत्तर है पुरातत्ववेत्ता वे होते हैं जो पुरानी बसाहटों को खोजकर उनके बारे में तथ्यों का पता लगाते हैं। कई पुराने भवन, नगर या वस्तुएं भी बाढ़, आंधी तूफान या भूकंप के कारण मिट्टी में दब जाती हैं। पुरातत्ववेत्ता उन्हें खोजकर एवं खोदकर फिर से दुनिया को उनके बारे में बताते हैं। अगला है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 15वां है, पंचायत की आमदनी के क्या क्या साधन हैं? इसका उत्तर है ग्राम पंचायत को केंद्र और राज्य सरकार से पैसे मिलते हैं जिन्हें इन गांव के विकास कार्य में लगा देती है और पंचायत गांव के लोगों पर छोटे छोटे कर लगाकर भी पैसे जमा कर सकते हैं। उदाहरण सफाई कर, गांव में लगने वाली बाजार पर कर, मेले में लगने वाली दुकानों पर कर आदि। इसके अलावा
अगर गांव में रेत, मूरम, पत्थर आदि के खदान हो तो उन पर रॉयल्टी भी वसूला जा सकता है। इस प्रकार पंचायत के आमदनी के साधन हैं। अगला है प्रश्न, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? इसका उत्तर है, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण 22 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है, अतः पूरे 6 माह तक किरणें उत्तरी ध्रुव पर पड़ती है और यहाँ 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत 6 महीने में दक्षिणी ध्रुव सूर्य से परे रहता है और वहां पर सूर्य की किरणें बिल्कुल नहीं पड़ती, इसलिए इन 6 महीने में दक्षिणी ध्रुव पर रात रहती है। अगले 6 महीना अर्थात 23 सितंबर से 22 मार्च तक स्थिति इसके विपरीत होती है। परिणाम स्वरूप इन 6 मासों में दक्षिणी ध्रुव पर दिन रहता है और उत्तरी ध्रुव पर रात। अगला है प्रश्न 17वां, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? इसका उत्तर है, अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समानांतर होती है। ये रेखाएं वृत्ताकार होती है। ये उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी बताती है। इसकी संख्या 180 होती है। देशांतर रेखाएं वे रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर चलकर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। ये विषुवत रेखा पर अधिक चौड़ी होती है और ध्रुवों की ओर सक्रिय होती जाती है। इनकी संख्या 360 होती है। ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नों के उत्तर किए।